क्या आप रोज धूप में बैठते हैं फिर भी विटामिन डी कम है? क्या दूध, दही और अंडे भी खाते हैं फिर भी डॉक्टर कहता है डेफिशिएंसी है? क्या थकान है जो नींद के बाद भी नहीं जाती? हड्डियों में दर्द है जो कभी कभी बिना वजह उठता है? बार बार सर्दी जुकाम होता है? मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ाहट है? अगर इनमें से 2-3 चीजें आपकी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी की, क्यों होती है, क्या नुकसान करती है और वो तरीके जो एक्चुअली काम करते हैं इसे ठीक करने के लिए। दोस्तों, ये हैरान करने वाली बात है कि भारत में, जो एक धूप से भरा हुआ देश है, 70 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। हर 10 में से 7-8 लोग। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है और इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन की डार्कस्ट आयरनी कहा जाता है। धूप वाले देश में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि विटामिन डी एक्चुअली है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। विटामिन डी असल में एक विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन है। जब सनलाइट आपकी स्किन पर पड़ती है तो यूवीबी रेज स्किन में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी3 में कन्वर्ट करती है। ये डी3 लिवर में जाती है, फिर किडनीज में, और वहां एक्टिव फॉर्म बनती है जिसे कैल्सिट्रियल कहते हैं। ये कैल्सिट्रायोल बॉडी में एक हार्मोन की तरह काम करता है। ये डीएनए तक पहुंचता है और जीन्स को कंट्रोल करता है। विटामिन डी के काम सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये प्रैक्टिकली हर सिस्टम पर काम करती है। इम्यून सिस्टम। विटामिन डी इम्यून सेल्स को ट्रेन करती है कि इन्फेक्शन से कैसे लड़ना है। जब विटामिन डी कम हो तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, बार बार बीमार पड़ना, कोविड जैसे इन्फेक्शंस में सिवियर सिम्टम्स, ये सब लो विटामिन डी से लिंक्ड है। ब्रेन और मूड। विटामिन डी ब्रेन में सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। सेरोटोनिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को अच्छा रखता है। लो विटामिन डी डिप्रेशन, एंजाइटी और सीजनल मूड डिसऑर्डर से डायरेक्टली जुड़ा है। रिसर्च में पाया गया कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल लोगों से काफी कम होते हैं। हार्ट। विटामिन डी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। लो विटामिन डी वाले लोगों में हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है। मसल्स। विटामिन डी मसल फाइबर्स में रिसेप्टर्स होते हैं। जब विटामिन डी कम हो तो मसल्स कमजोर होती हैं, क्रैम्प्स आते हैं और बैलेंस खराब होता है, जिससे बुजुर्गों में गिरने का रिस्क बढ़ता है। कैंसर प्रिवेंशन। रिसर्च में पाया गया है कि एडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स कुछ कैंसर्स, खासकर कोलॉन, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स। हड्डियों और मसल्स में दर्द, खासकर पीठ के निचले हिस्से में, पैरों में और पसलियों में। ये दर्द वैसा नहीं होता जैसा चोट से होता है। ये एक डीप, डल, अंदर की तरफ का दर्द है। थकान, जो किसी भी चीज से नहीं जाती, न आराम से न नींद से। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बार बार सर्दी, खांसी या हर मौसम में बीमार पड़ना। हेयर लॉस। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स में रोल प्ले करती है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी, बिना किसी बड़ी वजह के उदासी और चिंता। स्लो वुंड हीलिंग, छोटे जख्म भी देर से भरना। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी की 5 मुख्य वजहों की। पहली वजह, इंडोर लाइफस्टाइल। आज की शहरी जिंदगी में हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सब कुछ एनक्लोज्ड स्पेसेस में। धूप में निकलने का वक्त नहीं, और जब निकलते भी हैं तो पूरे कपड़े पहने होते हैं, सनस्क्रीन लगाई होती है या ग्लास की गाड़ी में होते हैं। यूवीबी रेज, जो विटामिन डी बनाती हैं, ग्लास से नहीं गुजरती, तो गाड़ी की खिड़की से धूप आना विटामिन डी के लिए बिल्कुल बेकार है। दूसरी वजह, डार्क स्किन टोन। ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। जितनी डार्क स्किन होगी उतना ज्यादा मेलेनिन होगा। मेलेनिन यूवीबी को एब्जॉर्ब करके स्किन को सनबर्न से बचाता है, लेकिन साथ ही विटामिन डी प्रोडक्शन भी कम करता है। इसीलिए गहरे रंग वाले लोगों को उतनी ही विटामिन डी बनाने के लिए 3 से 4 गुना ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। तीसरी वजह, गट एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है,
यानी ये फैट के साथ एब्जॉर्ब होती है। जिन लोगों को आईबीएस, क्रोन्स डिजीज, साइलेक डिजीज या गट इन्फ्लेमेशन होती है, उनमें डाइटरी विटामिन डी और सप्लीमेंट्स भी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होते। इसीलिए सिर्फ सप्लीमेंट लेने से कुछ लोगों का विटामिन डी नहीं बढ़ता। चौथी वजह, ओबेसिटी। फैट सेल्स विटामिन डी को एब्जॉर्ब करके उसे सीक्वेस्टर कर लेती हैं, यानी ब्लड में सर्कुलेट नहीं होने देती। रिसर्च में पाया गया है कि ओबीस लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी का रिस्क नॉर्मल वेट लोगों से 35% ज्यादा होता है। पांचवी वजह, मैग्नीशियम की कमी। ये वजह बहुत कम लोग जानते हैं। विटामिन डी को लिवर और किडनीज में एक्टिवेट होने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम कम हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के बाद भी वो एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी और सारा फायदा बेकार हो जाएगा। इसीलिए विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम भी जरूरी है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 चीजें जो विटामिन डी को ब्लॉक करती हैं, इन्हें पहले समझिए। पहली, सनस्क्रीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। सनस्क्रीन एसपीएफ 15 से भी ज्यादा विटामिन डी प्रोडक्शन को 99% तक ब्लॉक कर सकती है। यानी सनस्क्रीन लगाकर 1 घंटा धूप में बैठना प्रैक्टिकली 0 विटामिन डी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सनस्क्रीन बिल्कुल बंद करें, बल्कि स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 15 से 20 मिनट बिना सनस्क्रीन के सन एक्सपोजर लें, उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं। ये 15 से 20 मिनट ही विटामिन डी बनाने के लिए इनफ है। दूसरी, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड डाइट। नेचुरल फूड्स में विटामिन डी नेचुरली बहुत कम होती है, लेकिन जो लोग पूरी तरह प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर होते हैं, उनकी बॉडी में ओवरऑल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम होती है, गट लाइनिंग डैमेज होती है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूडिंग विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होती। गट को हील करने के लिए होल फूड्स जरूरी हैं। तीसरी, सेडेंट्री इंडोर लाइफस्टाइल। जो लोग एक्सरसाइज भी घर में करते हैं, ट्रेडमिल पर, इंडोर जिम में, वो सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं लेते। एक्सरसाइज आउटडोर करने से डबल फायदा होता है, विटामिन डी भी और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स भी। अब बात करते हैं उन फूड्स की जो विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। पहला फूड, फैटी फिश यानी तैलीय मछलियाँ। ये विटामिन डी का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल फूड सोर्स है। मैक्रिल यानी बंगड़ा मछली में प्रति 100 ग्राम में लगभग 360 आयु विटामिन डी होती है। सार्डीन्स यानी छोटी मछलियों में भी अच्छी मात्रा होती है। सैल्मन मछली विटामिन डी का सबसे रिच सोर्स है, लेकिन भारत में ये महंगी और कम अवेलेबल है। जो लोग मछली खाते हैं, उनके लिए हफ्ते में 2 से 3 बार बंगड़ा या सार्डीन्स खाना विटामिन डी लेवल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सकता है। दूसरा फूड, अंडे का जर्दी यानी एग यॉक। अंडे का जर्दी यानी पीला हिस्सा विटामिन डी का आसानी से मिलने वाला और सस्ता सोर्स है। एक अंडे के यॉक में लगभग 40 आयु विटामिन डी होती है। ये कम लगता है, लेकिन रोज 2 से 3 अंडे खाने से एक कंसिस्टेंट डाइटरी सोर्स मिलता है। ध्यान रहे, व्हाइट हिस्से में विटामिन डी नहीं होती, सिर्फ योक में होती है। सनी साइड अप या हाफ बॉयल बेहतर है। पूरी तरह पकाने से विटामिन डी थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा फूड, मशरूम्स यानी कुंभ। ये विटामिन डी का एकमात्र प्लांट बेस्ड नेचुरल सोर्स है, वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए बेहद जरूरी। मशरूम्स में विटामिन D2 होती है, लेकिन एक ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मशरूम्स को धूप में गिल साइड अप करके 15 से 20 मिनट रखा जाए, तो इनमें विटामिन डी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। मशरूम्स भी फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस करते हैं, तो बाजार से मशरूम्स लाएं, धोएं और कुकिंग से पहले थोड़ी देर धूप में रखें। चौथा फूड, फोर्टिफाइड मिल्क और डेयरी। भारत में कुछ डेयरी ब्रांड्स अपने मिल्क को विटामिन डी से फोर्टिफाई करती हैं। लेबल पर देखिए, विटामिन डी फोर्टिफाइड लिखा होगा। अमूल और मदर डेयरी के कुछ वेरिएंट्स फोर्टिफाइड होते हैं। रोज 2 ग्लास फोर्टिफाइड मिल्क से 80 से 120 आयु विटामिन डी मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सनलाइट प्रोटोकॉल। ये सबसे पावरफुल और सबसे फ्री विटामिन डी सोर्स है, बस सही तरीके से करना जरूरी है। पहला, सही वक्त, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 3 बजे से 5 बजे। ये टाइम विंडोज बेस्ट हैं। इस वक्त सन एंगल ऐसा होता है कि यूवी रेज्ड एटमॉस्फेयर को ठीक से पार करके स्किन तक पहुंचती हैं। सुबह 6 से 8 बजे की धूप में यूवी भी बहुत कम होती है। वो लाइट और वार्म जरूर लगती है,
लेकिन विटामिन डी बहुत कम बनाती है। दूसरा, कितनी देर? फेयर स्किन वाले लोगों के लिए 15 से 20 मिनट काफ़ी है, गहरे रंग के लोगों के लिए 30 से 40 मिनट, और जो लोग ज़्यादा समय इंडोर रहते हैं और ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं, उनके लिए 45 मिनट तक बेनिफिशियल है। तीसरा, कितनी स्किन एक्सपोज करे? जितनी ज़्यादा स्किन एक्सपोज होगी, उतनी ज़्यादा विटामिन डी बनेगी। आइडियल है कि आर्म्स और लेग्स एक्सपोज्ड हों। फेस और हैंड से बहुत कम विटामिन डी बनती है क्योंकि ये हमेशा एक्सपोज रहते हैं और इनकी स्किन अडेप्टेड हो जाती है। चौथा, ग्लास और विंडो से नहीं। यूवीबी रेज ग्लास से नहीं गुजरती, इसलिए खिड़की के पास बैठकर या गाड़ी में धूप लेना विटामिन डी के लिए बिल्कुल काम नहीं आता। पांचवा, सनस्क्रीन बाद में। पहले 15 से 20 मिनट बिना सनस्क्रीन के डायरेक्ट सन एक्सपोजर ले। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम बाहर रहना है तो सनस्क्रीन लगा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या डॉक्टर ने सन अवॉइड करने को कहा है तो उनकी एडवाइस फॉलो करिए। अब कुछ बोनस आदतें जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने और मैक्सिमम इफेक्टिव बनाने में मदद करेंगी। पहली आदत, मैग्नीशियम रोज लीजिए। जैसा हमने पहले बताया, विटामिन डी को एक्टिवेट होने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। अगर मैग्नीशियम कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के बाद भी बॉडी उसे यूज नहीं कर सकती। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज हैं कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स, आमंड्स, पालक, ब्लैक बीन्स और डार्क चॉकलेट। रोज एक मुट्ठी पम्पकिन सीड्स या आमंड्स खाने से मैग्नीशियम की डेली रिक्वायरमेंट का एक अच्छा हिस्सा पूरा होता है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना हो तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट फॉर्म बेस्ट एब्जॉर्ब होती है। दूसरी आदत, विटामिन K2 को इग्नोर मत करिए। विटामिन डी और विटामिन K2 एक टीम की तरह काम करते हैं। विटामिन डी कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब करती है, लेकिन विटामिन K2 ये तय करती है कि ये कैल्शियम हड्डियों में जाए, आर्टरीज में नहीं। जब लोग बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेते हैं बिना K2 के, तो कैल्शियम आर्टरीज में जमा हो सकता है। विटामिन K2 के नेचुरल सोर्सेज हैं फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, केफिर, दैट हार्ड चीज़ें। मस्टर्ड सीड्स और ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स में भी K2 होती है। तीसरी आदत, विटामिन डी सप्लीमेंट को खाने के साथ लीजिए। विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, इसे एब्जॉर्ब होने के लिए डाइटरी फैट चाहिए। अगर खाली पेट सप्लीमेंट ले तो बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। सप्लीमेंट लेते वक्त कुछ फैट कंटेनिंग फूड्स साथ लीजिए, जैसे एक मुट्ठी आमंड्स, 1 चम्मच घी या अंडा। इससे एब्जॉर्प्शन 3 से 4 गुना बेहतर होती है। चौथी आदत, अपना विटामिन डी लेवल टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट का नाम है 25 OHD टेस्ट, यानी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। ये टेस्ट बताता है कि आपके ब्लड में विटामिन डी की एक्चुअल लेवल क्या है। नॉर्मल रेंज होती है 30 से 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर। 20 से कम इनसफिशिएंसी है, 12 से कम सिवियर डेफिशिएंसी है। बहुत से लोग सप्लीमेंट लेते हैं बिना टेस्ट कराए, जो गलत है। टेस्ट कराइए, लेवल देखिए और उसी हिसाब से डोज डिसाइड करिए डॉक्टर की गाइडेंस में। पांचवी आदत, D3 लीजिए, D2 नहीं। अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल लीजिए, D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल नहीं। रिसर्च में पाया गया है कि D3 ब्लड लेवल्स को D2 से 2 गुना इफेक्टिवली रेस करती है। D3 वही फॉर्म है जो सनलाइट से बॉडी नेचुरली बनाती है। छठी आदत, गट हेल्थ ठीक करिए। विटामिन डी फैट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। अगर गट में इन्फ्लेमेशन है, लीकी गट है या IBS है तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी। दही, लस्सी और फर्मेंटेड फूड्स रेगुलरली खाने से गट बैक्टीरिया बैलेंस होते हैं। प्रोसेस्ड फूड और एंटीबायोटिक्स जो गट बैक्टीरिया को किल करते हैं, कम करिए। जब गट हेल्दी होगा तो विटामिन डी बेहतर एब्जॉर्ब होगी। सातवीं आदत, एक्सरसाइज आउटडोर करिए। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आउटसाइड करने से एक साथ 2 फायदे होते हैं, सनलाइट एक्सपोजर भी और एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज से बोन्स मजबूत होती हैं और विटामिन डी बोन्स की कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। यानी आउटडोर एक्सरसाइज और विटामिन डी प्रोटोकॉल एक दूसरे को और पावरफुल बनाते हैं। आठवीं आदत, अगर डेफिशिएंसी सिवियर है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट जरूर लीजिए। अगर लेवल 20 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम है तो सिर्फ फूड और सनलाइट से इसे नॉर्मल लेवल पर लाना मुश्किल होगा। डॉक्टर वीकली हाई डोज D3 सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे 60,000 IU वीकली फॉर 8 वीक्स और फिर मेंटेनेंस डोज
ये मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। नेचुरल प्रोटोकॉल उसके बाद लेवल्स को मेंटेन करने के लिए है। एक जरूरी मेडिकल डिस्क्लेमर, विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बहुत सी कंडीशंस में ओवरलैप करते हैं। सिर्फ सिम्टम्स देखकर सेल्फ डायग्नोस मत करिए, टेस्ट जरूर कराइए। और अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करिए। तो दोस्तों, आज का समरी, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों की नहीं, इम्यूनिटी, मूड, हार्ट, मसल्स और कैंसर प्रिवेंशन हर चीज के लिए जरूरी है। तीन ब्लॉकर्स बंद करिए, सनस्क्रीन ओनली ड्यूरिंग सन एक्सपोजर विंडो, इंडोर सेडेंट्री लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड गट डैमेज फूड्स खाइए। हफ्ते में 2-3 बार मछली, रोज 2-3 अंडे का योक, धूप में रखे मशरूम्स और फोर्टिफाइड मिल्क। सनलाइट प्रोटोकॉल फॉलो करिए, सुबह 10 से 12 या शाम 3 से 5 बजे 15 से 40 मिनट, आर्म्स और लेग्स एक्सपोज्ड बिना सनस्क्रीन के। मैग्नीशियम और K2 साथ लीजिए ताकि विटामिन डी सही जगह काम करे। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और बेहद कॉमन लेकिन इग्नोर्ड प्रॉब्लम की, लो हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी। ये प्रॉब्लम जितनी आम है उतनी ही सीरियस भी है, खासकर महिलाओं और बच्चों में। उस वीडियो में हम बताएंगे वो फूड कॉम्बिनेशंस जो आयरन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कराते हैं और वो गलतियां जो आयरन खाने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ने देती। उस वीडियो को मिस मत करिए। अभी सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आए। ये वीडियो उन सभी को शेयर करिए जो थके हुए रहते हैं, जिनकी हड्डियों में दर्द है या जो बार बार बीमार पड़ते हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी इन सब की एक बड़ी वजह हो सकती है जिसका उन्हें पता भी नहीं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।